आयशा ने मुत्तहिदा अरब अमारात की सरजमीन पर कदम रखा। उसका दिल उम्मीद से लबरीज था। फजा में नए आगाज का एहसास था। पाकिस्तान से आने वाली इस नौजवान औरत का सूटकेस ख्वाबों से भरा हुआ था। हर चीज एहतियात से पैक की गई थी, जो इसकी उमंगों और घर वापस इसके खानदान की हिमायत की इलामत थी। मैं एक बेहतर जिंदगी की ख्वाहिश रखती थी, तरक्की का मौका चाहती थी, नए अफ्क की तलाश और अपने मकासद के हसूल की ख्वाहिश पहले से कहीं ज्यादा मजबूत थी। लेकिन मैं जानती थी कि ये सफर आसान नहीं होगा। रुकावटें और शक के लम्हात आएंगे, लेकिन मैं उनका डट कर मुकाबला करने के लिए तैयार थी। वस्तुजाने आर्जी क़यामत की शिकच की गैर यकीनी सूरत हाल से भरे राह पर एक सिंग मेल। यह एक नाज का मौका था, लेकिन आयशा से भरपूर फायदा उठाने के लिए पुरज़म थी। आयशा जानती थी कि चैलेंजेस का इंतजार कर रहे हैं। नावाकिफ गलियां, नया कल्चर और जुबान की रुकावटें खौफजदा करने वाली थे, लेकिन वह ढलने और सीखने के लिए तैयार थी। एक नई सरजमीन पर अपने कदम जमाना आसान नहीं होगा। हर कदम पर हिम्मत और लचक की जरूरत थी, लेकिन आयशा पीछे हटने वाली नहीं थी। फिर भी इसका हौसला बुलंद रहा। इसने हर चैलेंज को मजीद मजबूत और ज्यादा काबिल बनने के मौका के तौर पर कबूल किया। मुझे अपने आप पर अटल यकीन था। ये यकीन मेरी रहनुमा रोशनी थी, जो मुझे मुश्किल तरीन वक्त में रहनुमाई करने में मदद देती थी। मैं सख्त मेहनत करने और एक रोशन मुस्तकबल बनाने के लिए तैयार थी। हर कोशिश के साथ मैं अपने ख्वाबों के करीब पहुंचती गई, ये जानते हुए कि साबित कदमी कामयाबी की तरफ ले जाएगी। इब्तिदाई दिन नए तजुर्बात का तूफान थे। शहर के नज़ारे, आवाजें और खुशबुएं धमाके खेज होने के साथ साथ पर जोश भी थे। हर कोने पर कछनिया और गैर मुतवक्का चीज सामने आती थी। आयशा ने एक जंबीशर में रास्ता तलाश किया। इसके हवासना वाक़िफ़ माहौल से तेज हो गए थे। वह नक्शों और GPS पर अनहिसार करती थी, अक्सर मेहरबाना जंबियों से रास्ता पूछने के लिए रखती थी। गुंजान बाजार नावाकिफ़ अशिया से भरे हुए, दिलचस्प और खौफनाक दोनों थे। नावाकिफ़ आवाजें इसके कानों में गूंज रही थीं। वो टूर गाइड्स को गौर से सुनते रही, अमीर सकाफती अख्तिलाफात को जज़ब करते रही। नौकरी की तलाश शुरू हो गई। एक मुसाबिकती माहौल में एक मुश्किल काम। दरख्वास्तें भेजी गईं, इंटरव्यूज में शिरकत की गई और हर कदम एक नया चैलेंज था। यह अमल सख्त था, जिसके लिए सब्र और इस्तिकामत की जरूरत थी। हर इंटरव्यू, चाहे कामयाब हो या न हो, लचका सबका था। खुशखबर के लम्हात बेपनाह खुशी लाए और दोस्तों की हमायत ने सफर को बर्दाश्त करने के काबिल बना। रुकावटें खड़ी हुई, इसके अज़्म को परखते हुए। मुस्तर्दी के खुतमाए सुकन थे, हर एक के एतमाद पर ज़रूरत थी। शक के लम्हात दिल में छा गए। इसके कानों में शकूक व शबहात की आवाज़ गूंजती रही। वह अक्सर खुद को अकेला बीठा हुआ पाती थी, अपने इंतखाबा और आगे के रास्ते पर गौर करती रहती थी। लेकिन आयशा ने अपने ख्वाबों को थामा हुआ था। वह अपने विजन बोर्ड को देखते रही, अपने आप को अपने मकासदा और सफर पर दी निकलने की वजूहात की याद दिलाते रही। मैंने मायूसी को अपनी हिम्मत को खत्म है होने दिया। हर नाकामयाबी एक सिंगल थी, एक सबक सीखा गया था। मैं जानती थी कि साबित कदमी ही कामयाबी की कुंजी है। एक खड़ी पहाड़ी पर चढ़ने या मैराथन दौड़ने की तरह सफर के लिए बर्दाश्त और अज़्म की जरूरत थी। हर बंद दरवाज़ा मुझे खुलने वाले दरवाजे के करीब ले आया। हर दस्तक के साथ मुझे मजीद उम्मीद होती गई, ये जानते हुए कि सही मौके सिर्फ एक कोने पीछे। आयशा ने अपनी तलाश के दौरान HPC सहूलत मैनेजमेंट दरियाफ्त किया। कंपनी, जो अपनी इक़दार और मवाक़ा के लिए मशहूर है, ने उम्मीद की एक कन रोशन की। मैंने अपनी दरखास्त को नहायत एहतियात से तैयार किया। मेरा रेज्यूमे न सिर्फ मेरी महारत बल्कि मेरी गैर मुतज़लज़ल लगन को भी जाहिर करता है। इंटरव्यू कॉल आई, घबराहट और उम्मीद का लम्हा। आयशा ने एतमाद के साथ इसका सामना किया। इसका जज्बा चमक रहा था। कुछ दिन बाद एक ईमेल आई, जिसमें वो खबर थी जिसका उसे इंतजार था। HPC इसे एक अहदा पेश किया। ये सीखने, हंसा डालने
और कैरियर बनाने का मौका था। आयशा ने गैर मुतज़लज़ल लगन के साथ HPC में अपना किरदार अदा किया। इसने इल्म की तशंगी और कमाल के अज़म के साथ हर काम को अंजाम दिया। मेरे दिन नई महारतें सीखने, सनअत की बारीकियों को समझने और कंपनी की कामयाबी में हिस्सा डालने में गुजरते थे। इसके साथ ही एक मुतनुआ और मावन गुरूह इसका बड़ा खानदान बन गए। उन्होंने इसकी मेहनत को पहचाना, इसकी हद से ज्यादा करने की ख्वाहिश को। आयशा का मिथबत रवैया और गैर मुतज़लज़ल जज्बा हौसला अफजाई का बायस बना। इसने साबित किया कि जज्बे और लगन से इंसान किसी भी रुकावट को दूर कर सकता है। सेक्शन 5 लचक के जरिए अरूज। वक्त ने आयशा की सलाहियतों की गहराई को जाहिर किया। तरक्की के लिए इसका अज़म इसके रोजमर्रा के कामों से आगे बढ़ गया। मैंने अपने इल्म को बढ़ाने के मौका तलाश किए, वर्कशॉप्स में शिरकत की, रहनुमाई हासिल की और नए चैलेंजों के लिए रजाकाराना तौर पर काम किया। इसकी लगन पर किसी का ध्यान नहीं गया। आयशा की शराकत ने बहुत कुछ कहा। इसकी मेहनत ने उसे कंपनी के अंदर पहचान और एहतराम दिलाया। प्रमोशंस ने इसके बाद हर एक कमाल के लिए इसकी गैर मुतज़लज़ल जिस्तजू का सबूत है। आयशा का सफर साबित कदमी और खुद एतमादी की ताकत का सबूत था। सेक्शन 6 हौसला अफजाई का मनबा। आयशा बुरान सफीर। आयशा का सफर नई बुलंदियों पर पहुंच गया जब इसे HPC का बुरान सफीर मुंतखब किया गया। ये एक ऐसा किरदार था जो मेरे सफर की अक्कासी करता है। मैं एक पुरुम्मीद नई आने वाली से कंपनी की एक काबिल कदर नुमाइंदा बन गई थी। बुरान सफीर के तौर पर आयशा HPC का चेहरा बन गई। अपनी कहानी दुनिया के साथ शेयर कर रही थी। वो तकरीबात में बोलती थीं, अपने सफ़र से दूसरों को मुतासिर करती थीं। इसकी कहानी सामीन के साथ गूंजती रही, ख्वाबों की ताकत का सबूत और HPC जैसी कंपनियों के असरात। सेक्शन 7 बाख्तियारी बनाने की एक मिरास। आज आयशा बाख्तियारी की अलामत के तौर पर खड़ी है। विस्टर से बुरान सफीर तक का इसका सफर बेशुमार अफराद के लिए उम्मीद की किरण है। मैं अज़म, मेहनत की रूह की अक्कासी करती हूँ और अपने ख्वाबों को हासिल करने की अपनी सलाहियत पर अटल यकीन रखती हूँ। आयशा की कहानी उनकी जाती कामयाबियों से आगे बढ़ती है। वो शमूलियत और मसावी मौका की इल्मबरदार बन गई हैं। मैं दूसरों को बाख्तियार बनाने के लिए अपने प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करती हूँ, उनकी हौसला अफजाई करती हूँ कि वो रुकावटों को तोड़ें और अपनी मुकम्मल सलाहियत तक पहुँचें। सेक्शन 8 ख्वाब परवाज करते हैं। आयशा की कहानी एक अलहाम। यह एक ऐसी खातून किलचक, अजमावर साबित कदमी की कहानी है जिसने आम से हटकर ख्वाब देखने की हिम्मत की। आयशा का सफर ख्वाबों की ताकत का सबूत है। मामूली आगाज से इसने मुतअद्दिद रुकावटों का सामना किया, फिर भी वह अजमत के हुसूल में कभी मुतज़लज़ल नहीं हुई। इसकी कहानी मुश्किलात पर काबू पाने और चैलेंजों से ऊपर उठने की है। यह हमें याद दिलाता है कि हिम्मत, साबित कदम या चैलेंजों को कबूल करने की ख्वाहिश के साथ कुछ भी मुमकिन है। आयशा की अहनत के मुताबिक गैर मुतज़लज़ल तूजा हम सब के लिए उम्मीद की कर निकाह काम करती है।